कैंसर एक ऐसी बीमारी जो इंसान की जिंदगी के साथ हजारों सालों से एक खौफ का साया बनकर के रह रही है। सबसे पहले इसका जिक्र आया था 2500 साल पहले इजिप्ट में, जहां एंशिएंट डॉक्टर्स ने ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे ट्यूमर्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया था। 400 बीसी में ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने इस बीमारी का नाम कार्किनोस रखा, जिसका मतलब है क्रैब, क्योंकि कैंसर का स्प्रेड जो है क्रैब के जैसे होता है, एक सेंट्रल पॉइंट से फैलता हुआ और हेल्दी टिश्यूज को टाइटली जो है पकड़ लेता है। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। बात करने जा रहे हैं रशिया अब इसका तोड़ ला रहा है वैक्सीन के रूप में। तब से लेकर के आज तक क्या हुआ है ना, कैंसर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। इतिहास की जो मैंने 2500 साल पुरानी बात की, तब से लेकर अब तक परेशानी रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग नए कैंसर का शिकार होते हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है अपनी जान खो देते हैं। सिर्फ इंडिया की बात करूं तो हर साल 14 लाख नए मामले आते हैं और कई मामलों में जान बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई लोगों की जान इस बीमारी की वजह से चली जाती है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हर फैमिली के लिए एक डर और स्ट्रगल का बहुत बड़ा सिंबल है। अब बात करते हैं कैंसर क्या है। हमारे शरीर की सेल्स नॉर्मली डिवाइड होती हैं और अपना काम करती हैं, लेकिन कभी कभी ये सेल्स अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती हैं और ट्यूमर बन जाती हैं। ये ट्यूमर बॉडी के हेल्दी टिश्यूज को डैमेज करते हैं और ऑर्गन फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, और ये हर ऑर्गन में अलग तरीके से अटैक करते हैं, जैसे कॉलन, स्किन, ब्रेन, लिवर, लंग्स और कई और जगह। कॉलन कैंसर यानी लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर डाइजेस्टिव सिस्टम में डेवलप होता है। सिम्टम्स में स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन और ब्लड इन स्टूल शामिल होते हैं। हर साल दुनिया भर में लगभग 20 लाख मामले डिटेक्ट होते हैं और अर्ली डिटेक्शन ना होने पर सर्वाइवल रेट जो है 15 से 20% तक गिर जाती है। स्किन कैंसर, जो स्पेशली मेलानोमा टाइप, यूवी रेडिएशन और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है, अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो सर्वाइवल 90% के आसपास होता है, लेकिन अगर लेट स्टेज में पता चला तो 20 से 25% के पास ही सर्वाइवल रेट आ जाती है। ब्रेन कैंसर जैसे ग्लियोब्लास्टोमा दुनिया का सबसे अग्रेसिव कैंसर्स में से एक है। इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिमिटेड हैं और सर्वाइवल रेट सिर्फ 5 से 10% होती है। हजारों सालों से कैंसर के अगेंस्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन अब तक नहीं मिला है। 19th और 20th सेंचुरी में सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी आए, लेकिन कैंसर के डिफरेंट टाइप्स और म्यूटेशंस की वजह से ये ट्रीटमेंट्स हर मरीज में इफेक्टिव नहीं होते हैं। 1990 में रिसर्च शुरू हुई थी। साइंटिस्ट ने सोचा कि जैसे पोलियो या कोविड के लिए वैक्सीन बनी है, वैसे ही कैंसर के लिए भी बन सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कैंसर अपने ही सेल्स का बिट्रेल है, कोई सिंगल वायरस नहीं है। हर पेशेंट का कैंसर अलग होता है और इसी वजह से वैक्सीन बनाना डेकेड्स तक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता रहा। और अब हजारों सालों के संघर्ष के बाद रशिया ने अनाउंस किया है एक ब्रेक थ्रू, एंटेरोमिक्स, एक पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन। ये वैक्सीन mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, मतलब ये हर पेशेंट के ट्यूमर को जेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से कस्टमाइज की जाती है। एक ही वैक्सीन सब पर काम नहीं करेगी, ये इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती रहती है कि वो कैंसर सेल्स को पहचाने और डिस्ट्रॉय कर दे। सबसे पहले ये वैक्सीन कॉलन कैंसर पर टेस्ट की गई है। रशिया के अर्ली ट्रायल्स में एंटेरोमिक्स ने प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिए। ट्यूमर ग्रोथ को रोकने में काफी सक्सेस मिली है और कई मामलों में ट्यूमर श्रिंक भी हुआ है। अगर ये वैक्सीन कॉलन कैंसर में सक्सेसफुल होती है तो अगली स्टेज में ये स्किन कैंसर और ब्रेन कैंसर के लिए टेस्ट की जाएगी। स्किन कैंसर की बात करें तो ये तब होता है जब यूवी रेज स्किन के डीएनए को डैमेज कर देती है। अगर लेट स्टेज में डिटेक्ट हो तो ये डेडली बन जाता है। ब्रेन कैंसर या ग्लियोब्लास्टोमा दुनिया के सबसे अग्रेसिव कैंसर्स में से एक है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। रशिया के साइंटिस्ट का कहना है कि इनिशियल ट्रायल्स में एंटेरोमिक्स ने 100% तक एफिशिएंसी दिखाई है, मतलब कैंसर सेल्स के ग्रोथ को कंट्रोल करने में वैक्सीन काफी स्ट्रांग रही है। लेकिन अभी भी लार्ज स्केल ट्रायल्स और लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा का इंतजार हो रहा है। सोच के देखो, मतलब एक बीमारी जो 2500 साल से हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, 2500 साल से हम लोग परेशान चल रहे हैं, हमारी जिंदगी को बार बार डराती रहती है, जिसमें हर साल करोड़ों लोगों की जान जा रही है और जिसके लिए साइंस जो है वो सोल्यूशन ढूंढना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज मान रही है, इम्पॉसिबल चैलेंज मान रही है। अब शायद हमारे सामने इसका सोल्यूशन आ गया है। अगर एंटेरोमिक्स जो है सक्सेसफुल हो जाती है तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में एक रेवोल्यूशनरी जो है चेंज लेकर के आएगी। शायद आने वाले कुछ सालों में हम कैंसर को भी उसी तरह भूल जाएं जैसे हम कोविड को भूल गए। ये वैक्सीन सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एक नई उम्मीद, एक नई जो है सूर्य की किरण बनकर आई है और हो सकता है कि ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा होप जो है ये वैक्सीन बन जाए, जिसका नाम है एंटेरोमिक्स, जिसे रशिया तैयार कर रहा है।